नमस्कार। रामायण के 73वें प्रसंग के इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सिर्फ तीर तलवारों वाले युद्ध की बात नहीं करने वाले। सच कहूं तो इस महाकाव्य के अंदर जीवन के कुछ ऐसे गहरे दार्शनिक रहस्य छिपे हैं जो आज भी हमारे बहुत काम आ सकते हैं। तो आइए डिकोड करते हैं कि कैसे हजारों साल पुराना ये रणभूमि का दृश्य आज हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख बन सकता है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के इस विषय में उतरते हैं। हम शुरुआत करेंगे धर्म के रथ के असली मतलब से। फिर देखेंगे रावण का वो खौफनाक अहंकार और लक्ष्मण पर हुआ वो भयंकर प्रहार। इसके बाद हम एक सारथी के सच्चे धर्म पर बात करेंगे और अंत में समझेंगे कि कैसे हर बड़ी विपत्ति के पीछे एक ईश्वरीय योजना होती है। कहानी शुरू होती है विभीषण की एक बहुत ही गहरी चिंता से। जरा सोचिए, एक तरफ रावण है, एकदम अभेद्य कवच पहने, हथियारों से लैस एक विशाल रथ पर सवार, और दूसरी तरफ हमारे भगवान राम नंगे पैर बिना किसी कवच के युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हैं। अब विभीषण का घबराना तो स्वाभाविक है ना। उनके मन में बस यही सवाल था कि बिना रथ और कवच के इस महाबली रावण को आखिर कैसे हराया जाएगा। और यहीं पर हमें भौतिक और आध्यात्मिक शक्ति के बीच का वो कमाल का अंतर देखने को मिलता है। एक तरफ है रावण का भौतिक रथ, यानी उसका भारी भरकम कवच, हथियार और उसकी विशाल सेना, लेकिन दूसरी तरफ है भगवान राम की अजेय आध्यात्मिक शक्ति। राम जी यहाँ विभीषण को एक बहुत बड़ी बात समझाते हैं। वो कहते हैं कि असली जीत लोहे या लकड़ी के रथ से नहीं मिलती, बल्कि वो मिलती है एक ऐसे चरित्र से जिसे कोई तोड़ ना सके। चलिए इस धर्म रथ के कॉन्सेप्ट को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। भगवान राम बताते हैं कि इस अजेय रथ के जो पहिए हैं ना, वो असल में हमारा शौर्य और धैर्य हैं। सत्य और आपका निर्मल चरित्र इस रथ की ध्वजा हैं। और इसे खींचने वाले 4 घोड़े कौन हैं? वो है आपका बल, विवेक, आत्मनियंत्रण और परोपकार। इन घोड़ों को क्षमा, दया और समानता की डोरियों से बांधा गया है। मतलब इन्हीं मानवीय गुणों को मिलाकर बनता है जीत का वो अल्टीमेट वाहन। है ना अद्भुत? और इसी बात को पूरी करते हुए भगवान राम एक ऐसा आश्वासन देते हैं जो रोंगटे खड़े कर देता है। वो कहते हैं, जिस इंसान के पास ऐसा धर्म से भरा रथ है, उसे हराने वाला कोई भी शत्रु इस पूरी दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। बस ये सुनते ही विभीषण का अशांत मन एकदम शांत हो जाता है। ये हमें भी सिखाता है कि बाहर के हथियारों से कहीं ज्यादा ताकतवर हमारे भीतर के सद्गुण होते हैं। अब इन दार्शनिक बातों से निकलकर चलिए सीधे युद्ध के मैदान में चलते हैं। माहौल एकदम गर्म है। चलिए देखते हैं कि जब अहंकार में डूबा हुआ रावण एंट्री लेता है तो रणभूमि का पूरा नजारा कैसे बदल जाता है। रावण मैदान में आता है और वो सच में बहुत बहुत गुस्से में है। उसका अहंकार आसमान छू रहा है। वो आते ही राम और लक्ष्मण का मजाक उड़ाता है, उन्हें तुच्छ वनवासी कहता है। वो हनुमान जी को ललकारता है और तो और अपने ही सगे भाई विभीषण को गद्दार कहकर जलील करता है। वो अपने घमंड में इतना अंधा हो चुका है कि उसे लगता है कि आज वो इन सब का नामो निशान मिटाकर ही दम लेगा। और फिर शुरू होता है वो खौफनाक संग्राम। सब कुछ बहुत तेजी से घट रहा है। पहले तो हनुमान जी और रावण के बीच एक बहुत ही जबरदस्त आमने सामने की टक्कर होते हैं। दोनों एक दूसरे पर मुक्कों और प्रहारों की झड़ी लगा देते हैं। लेकिन फिर जैसे जैसे लड़ाई अपने चरम पर पहुंचती है, रावण अपना पूरा विनाशकारी फोकस और अपना सारा गुस्सा सीधे लक्ष्मण की तरफ मोड़ लेता है। अब यहां से ये युद्ध एक बहुत ही खतरनाक मोड़ लेने वाला है, क्योंकि अब जो होने वाला है वो इस पूरी घटना का सबसे स्तब्ध कर देने वाला सबसे भारी पल है। रणभूमि का वो शोर, हथियारों की वो आवाजें, सब कुछ अचानक एक भयानक सन्नाटे में बदलने वाला है। रावण अपना सबसे अचूक, सबसे विनाशकारी हथियार निकालता है, ब्रह्माशक्ति। जरा उस पल के खौफ की कल्पना कीजिए। रावण पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लक्ष्मण से कहता है, ये अमोघ शक्ति मैंने सिर्फ तेरे लिए ही बचा कर रखी थी, और अब तुझे तो खुद ब्रह्मा जी भी नहीं बचा सकेंगे। ये कोई आम हथियार नहीं था। इसे उसने सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मण का अंत करने के लिए ही बचा रखा था। और पलक झपकते ही वो भयंकर शक्ति सीधे जाकर लक्ष्मण के सीने पर लगती है। लक्ष्मण तुरंत मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ते हैं। उस एक पल में पूरे युद्ध के मैदान का माहौल पलट जाता है। जो रणभूमि अभी तक सिंहनाद से गूंज रही थी, वो अब एक बहुत ही भारी, तनावपूर्ण और शून्य कर देने वाले सन्नाटे में डूब जाती है। सब कुछ जैसे थम सा जाता है।
लेकिन ऐसे भयानक संकट के समय में भी भगवान राम हमें सच्चे धर्म का पाठ पढ़ाते हैं। जब राम विभीषण को बचाने के लिए खुद आगे आते हैं तो वो स्पष्ट करते हैं कि आखिर सच्चा धर्म है क्या। पहला, अपने दोस्त की मुसीबत को अपना समझ लेना। दूसरा, जो भी आपकी शरण में आया हो, अगर जरूरत पड़े तो अपनी जान देकर भी उसकी हिफाजत करना। और तीसरा, चाहे कुछ भी हो जाए, प्राण भले ही चले जाएं, पर अपने दिए गए वचन को हर कीमत पर निभाना। चलिए अब इस मेन बैटलफील्ड से अपना ध्यान थोड़ा हटाकर एक बहुत ही दिलचस्प साइड स्टोरी की तरफ चलते हैं। ये घटना हमें रावण की एक छोटी सी कमजोरी और उसके सारथी यानी रथ चलाने वाले के एक बहुत ही विवादित लेकिन बेहद जरूरी फैसले के बारे में बताती है। होता यह है कि लड़ाई के बीच जब रावण खुद बेहोश होने लगता है तो उसका सारथी बड़ी समझदारी से रथ को मैदान से दूर ले जाता है। लेकिन जब रावण को होश आता है, ओहो, वो तो आग बबूला हो जाता है। वो ये देखकर भड़क उठता है कि वो रणभूमि में नहीं है। वो अपने ही सारथी पर चिल्लाता है, उसे कायर कहता है और इल्जाम लगाता है कि उसने रावण की सालों की कमाई हुई इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। और ये वाकया हमें एक बहुत ही शानदार बात सिखाता है। सारथी डरता नहीं है, बल्कि बहुत ही गहराई से जवाब देता है। वो कहता है कि एक सेवक का असली धर्म सिर्फ हाँ में हाँ मिलाना नहीं है, बल्कि अपने स्वामी की रक्षा करना है। खास तौर पर तब जब स्वामी अपने ही अहंकार में सही गलत का फर्क भूल जाए। सच्ची वफादारी का मतलब है अपने लीडर को उसी की कमजोरी और विनाश से बचाना। क्या कमाल की सीख है ना। अब हम पहुंच चुके हैं इस कहानी के सबसे भावुक और दार्शनिक मोड़ पर। दिन भर का युद्ध खत्म हो चुका है। भगवान राम घायल लक्ष्मण के पास बैठे हैं। राम के स्पर्श से लक्ष्मण का दर्द कुछ कम तो हो रहा है, लेकिन यहाँ इन दोनों के बीच एक बहुत ही गहरी, दिल को छू लेने वाली बातचीत शुरू होती है। इस इमोशनल पल में लक्ष्मण अपने शरीर का सारा दर्द भूलकर सीता माता के अपहरण और इस पूरे वनवास को लेकर एक गहरा पछतावा जाहिर करते हैं। उन्हें लगता है कि काश ये सब कभी हुआ ही ना होता। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, और यही सवाल राम भी लक्ष्मण को समझाते हैं। क्या ये सब जो हुआ, ये वनवास, ये अपहरण, ये युद्ध, क्या सच में ये सब महज एक इत्तेफाक था, या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी छिपी हुई ईश्वरीय योजना थी? यहीं पर राम जी एक बहुत बड़ा पर्दा उठाते हैं। वो समझाते हैं कि सीता का हरण असल में कोई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि वो तो अधर्मियों के अत्याचारों को खत्म करने का एक जरिया था, एक कैटलिस्ट। अगर वो लोग सिर्फ शांति से जंगल में घूमकर वापस अयोध्या चले जाते तो उन तमाम ऋषियों मुनियों को राक्षसों से कौन बचाता। वो बताते हैं कि हमारे जीवन में आने वाली हर मुश्किल, हर आपदा असल में किसी बड़े मकसद, किसी बड़ी ईश्वरीय पहेली का ही एक जरूरी हिस्सा होती है। अब इस एक लाइन को जरा ध्यान से सुनिएगा और अपने मन में उतरने दीजिएगा। भगवान राम कहते हैं, विधाता हमें दुख इसलिए देता है ताकि हम कुछ सीख सकें, और सुख इसलिए देता है ताकि हमारी इंसानियत को परखा जा सके। ये सच में इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा, सबसे इंस्पायरिंग टेकअवे है। हमारी जिंदगी में जो भी होता है उसका कोई ना कोई बड़ा उद्देश्य जरूर होता है। सुख हमारी परीक्षा लेता है और दुख हमें जीवन की असली शिक्षा देता है। तो दोस्तों, जैसे जैसे हम आज के इस गहरे विश्लेषण के अंत पर पहुंच रहे हैं, मैं आपको एक विचार के साथ छोड़ना चाहता हूं। राम और रावण के इस महाकाव्य से सीखते हुए जरा सोचिए, आप अपनी जिंदगी की मुश्किल लड़ाइयों में धैर्य और शौर्य का इस्तेमाल करके अपना खुद का धर्म का रथ कैसे बना सकते हैं? क्या आप अपने चरित्र को उस अजेय रथ में बदलने के लिए तैयार हैं जो हर विपत्ति को पार कर सके? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। सीखते रहिए और मजबूत बने रहिए।